दिस इज़ योर पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो पास्ट की स्टडी करते हैं कुछ सोर्सेज पे डिपेंड होके, जैसे कि हमारे पहले सोर्सेज आपने 6th क्लास में भी किया हुआ है, जैसे हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर था आपका, वट वेयर एंड हाउ, कैसे कैसे जो भी चीज़ें हमारी आई हैं हमारे पास से वो कैसे आई हैं। तो सबसे मेन सोर्सेज क्या होते हैं? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस पहले किस पे लिखी जाती थी? मतलब पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा कि हमारे पास बुक्स नहीं होती थी इतनी, या फिर प्रिंटर्स नहीं होते थे। तो इसमें आपको इसी चीज़ पे बेस्ड है कि हिस्ट्री का किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया कुछ सोर्सेज के बेस के ऊपर। तो पहले जब हमारे पास कुछ बुक्स नहीं होती थी तो रिकॉर्ड्स किस पे होते थे? लीव्स वगैरह पे होते थे, स्टोन्स पे होते थे। तो धीरे धीरे उन्हें ये सब चीज़ें किससे डिस्प्लेस हुई? पेपर से। पेपर बहुत ज़्यादा चीपर और मोर रिलायबल था, तो ये अवेलेबल होने लग गया। पीपल यूज़ टू राइट इट इन द होली बुक्स टेक्स्ट क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स। रूलर्स ने इस पर हॉलीवुड टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए, लेटर्स लिखने शुरू कर दिए, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स लिखनी शुरू कर दी। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो इन्होंने इस पेजेस के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, हमारे पास्ट को नोट डाउन करना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड्स डालने शुरू कर दिए। उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को मतलब कलेक्ट किया जाता था रूलर्स में, मोनेस्ट्रीज में एंड टेम्पल्स में। ये लोग इन्हें इनकी लाइब्रेरीज़ में कनेक्ट, और जिस लाइब्रेरीज़ में इन्हें रखा जाता था उसे हम बोलते थे आर्चीज़। आर्चीज़ एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्लेस विद द डॉक्यूमेंट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे पुराने टाइम के मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। तो पुराने टाइम में क्या होता था? कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो लोग किस तरीके से कॉपी करते थे एक बुक से दूसरी बुक में। लाइक अभी हमारी स्कूल बुक्स तो ईजिली प्रिंट हो जाती हैं, तो सेम टू सेम मैटर हमें हर बुक में मिल जाता है। लेकिन पहले क्या करते थे? वो कॉपी करते थे। तो कॉपी करने में आपने कभी अपनी फ्रेंड की नोटबुक कॉपी की होगी, तो उसमें क्या होता है कि लेटर्स डिफरेंट होते हैं हर किसी के। तो आप कुछ से कुछ लिख देते हो, तो वो अगर 10th नोटबुक पे आप कॉपी करने लगते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होके जाते ही जाते हैं। लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास सभी सेम कॉपीज़ बनती हैं। तो ये सबसे बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम बन गई थी कि मतलब जो उन्हें समझ में आता था वो वहीं पर लिख देते थे। तो इससे क्या हुआ कि एज अ स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ स्मॉल चेंजेस आने लगे हर मैन्यूस्क्रिप्ट में। मतलब एक कॉपी उन्होंने नोट डाउन की, नेक्स्ट थर्ड पर्सन ने और नोट डाउन की, उसी को देखे उन्होंने अलग से लिखा। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी वहाँ पे। तो वहाँ से क्या हुआ? दिस इज़ द सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज दे रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। जब उन्हें आज ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट आज हम देखते हैं तो वो सबसे अलग होती है। एज अ रिज़ल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड द डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन्स। इससे क्या होता था? उनके वर्जन्स अलग अलग हो जाते थे, टेक्स्ट सेम होते थे बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, ओरिजिनली जो लिखा था वो नहीं था। तो द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियोद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन, उन्होंने फर्स्ट क्रॉनिकल कब लिखा? 1356 में। एंड अनदर वर्जन, सेकेंड वर्जन उन्होंने कब लिखा? 1960 में। द टू डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। दोनों वर्जन्स तो जो थे बिल्कुल ही अलग थे एक दूसरे से। आज भी हम लाइब्रेरीज़ में चेक करेंगे ये बिल्कुल अलग है। तो ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री को दोबारा से स्टडी किया गया पास्ट को कुछ सोर्सेज के बेस पे। नेक्स्ट चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। टिल दैट रीड योर चैप्टर्स, बुक्स यू आर हैविंग, कीप रीडिंग।